दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सबसे अंधेरे पल के बाद ही सूरज निकलता है? आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू लेगी और आपको बताएगी कि बुरे वक्त से निकलने का रास्ता हमेशा होता है। तो दोस्तों, कहानी को शुरुआत करते हैं। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसकी आय का एकमात्र साधन उसकी छोटी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन लगातार मौसम खराब होने और फसलों के खराब हो जाने के कारण वह बहुत परेशान था। रामू के घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। उसकी पत्नी भी रामू के साथ खेतों में काम करती थी, लेकिन तमाम मेहनत के बावजूद उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन ऐसा आया जब उनकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा और रामू पर कर्जदारों का दबाव बढ़ने लगा। रामू निराश होकर सोचने लगा कि अब क्या करें। उसे अपने बच्चों और पत्नी की चिंता खाए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए। एक दिन जब रामू गांव के पास के जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक साधु को पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए देखा। साधु के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। रामू उनके पास गया और अपनी सारी परेशानियां बता दी। वह रोने लगा और कहा, महाराज, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा। मैं हर संभव प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कृपया मुझे बताइए, मैं क्या करूँ? साधु ने रामू को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन हमें उसे समझने और उसे अपनाने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। साधु ने कहा, एक बार एक आदमी एक सर्कस में गया। उसने देखा कि एक बड़ा हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ था। वह रस्सी इतनी कमजोर थी कि हाथी उसे आसानी से तोड़ सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा था। उस आदमी ने सर्कस के प्रशिक्षक से पूछा, इतने बड़े हाथी को इस कमजोर रस्सी से कैसे बांध रखा है? क्या यह इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करता? प्रशिक्षक ने जवाब दिया, जब यह हाथी छोटा था तब हमने इसे इस रस्सी से बांधा था। तब यह इसे तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन कमजोर होने के कारण इसे तोड़ नहीं पाता था। धीरे धीरे इसे विश्वास हो गया कि यह रस्सी इसे रोक सकती है। अब जब यह बड़ा और शक्तिशाली हो गया है, तब भी वह यही सोचता है कि वह इसे तोड़ नहीं सकता। इसी भ्रम में वह बंधा रहता है। साधु ने रामू से कहा, पुत्र, ठीक इसी तरह हम भी अपनी परेशानियों और विफलताओं को लेकर सोचते हैं कि हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम पूरी हिम्मत और विश्वास से प्रयास करें तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। तुम्हें भी यही करना होगा। अपने डर और निराशा को छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करो। साधु की बातें सुनकर रामू को नई ऊर्जा मिली। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। वह गांव वापस आया और सबसे पहले अपने खेत की ज़मीन को अच्छे से तैयार किया। उसने एक नई फसल लगाने का विचार किया जो कम पानी में भी अच्छी हो सकती थी। साथ ही रामू ने गांव के दूसरे किसानों से सलाह लेना शुरू किया और नई खेती की तकनीकें सीखीं। उसने अपने खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल किया और पानी की बचत के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों बाद उसकी फसल तैयार हो गई और इस बार वह पहले से कहीं बेहतर थी। रामू ने फसल को बाजार में बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। वह अपनी कर्जदारों की देनदारी भी चुकाने में सफल रहा। रामू की कहानी गांव के बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गई। उन्होंने देखा कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी सोच और मेहनत के बल पर अपने जीवन को बदल दिया। रामू ने यह सीखा कि मुश्किल समय में हिम्मत और सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा सहारा होती है। रामू अब हर दिन साधु की बातें याद करता और दूसरों को भी प्रेरित करता। उसने यह समझ लिया था कि समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना करने की ताकत हमारे अंदर ही होती है। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरा समय हर किसी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन हार मान लेना कोई समाधान नहीं है। अगर हम विश्वास और हिम्मत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले
हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद पर विश्वास करना होगा। मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक सकारात्मक सोच और मेहनत से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। बस हमें खुद पर यकीन रखना होगा और कभी हार नहीं माननी चाहिए। बुरे वक्त में हिम्मत देने वाली दूसरी कहानी है। रामेश्वर एक छोटा किसान था जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास कुछ जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे ही उसका संसार थे। हालांकि उसके पास बहुत साधन नहीं थे, फिर भी वह अपने परिवार के साथ खुश था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल गांव में भयंकर बाढ़ आई जिसने रामेश्वर की सारी फसल बर्बाद कर दी। न केवल उसकी फसल गई बल्कि उसका घर भी पूरी तरह से तबाह हो गया। रामेश्वर पर कर्जदारों का बोझ पहले से ही था और अब बाढ़ के कारण वह पूरी तरह टूट चुका था। बच्चों के लिए भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया। गांव वालों ने मदद करने की कोशिश की लेकिन उनकी अपनी हालत भी बहुत खराब थी। रामेश्वर के पास केवल 2 रास्ते थे, या तो वह परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दे या फिर हिम्मत करके अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करे। रामेश्वर ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा, हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम अपने डर को छोड़ो और किसी नए तरीके से शुरुआत करो। रामेश्वर ने अपने खेत की हालत का जायजा लिया। खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने खेत को नए तरीके से तैयार करने की योजना बनाई। उसने गांव के दूसरे किसानों से नई खेती की तकनीकों के बारे में सीखा। उसने जैविक खेती का प्रयोग करने का सोचा जिसमें कम लागत लगती थी। इसके अलावा उसने बाजार में जाकर मजदूरी करनी शुरू की ताकि कुछ पैसे इकट्ठे कर सकें। रामेश्वर सुबह खेत पर काम करता और शाम को मजदूरी। उसकी पत्नी गीता भी उसकी मदद करती। उनके बच्चे छोटे थे लेकिन उन्होंने भी अपना छोटा सा योगदान देना शुरू कर दिया। रामेश्वर ने अपनी मेहनत से खेत को तैयार किया और उसमें सब्जियां उगानी शुरू की, लेकिन पहली बार में उसे सफलता नहीं मिली। मौसम ने साथ नहीं दिया और फसल फिर से खराब हो गई। इस असफलता ने रामेश्वर को अंदर से तोड़ दिया। एक रात वह उदास होकर अपनी पत्नी से बोला, गीता, लगता है कि किस्मत हमारे साथ नहीं है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, लेकिन हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, रामेश्वर, याद है जब हमारा बेटा चलना सीख रहा था, वह कितनी बार गिरा लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। अगर वह हार मान लेता तो क्या आज चल पाता? तुम्हें भी कोशिश करते रहना होगा। अगर हम हार मान लेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? गीता की बातों ने रामेश्वर को हिम्मत दी। उसने तय किया कि वह और भी ज्यादा मेहनत करेगा और हार नहीं मानेगा। रामेश्वर ने इस बार अपनी असफलताओं से सीख ली। उसने अपनी खेती के लिए एक नई योजना बनाई। उसने अपने खेत के एक हिस्से में जल्दी बढ़ने वाली फसलें लगाईं और दूसरे हिस्से में ऐसे पेड़ लगाए जो आने वाले सालों में फल दें। इसके साथ ही उसने गांव के एक छोटे व्यापार में काम करना शुरू किया। उसने अपने गांव में सब्जियां बेचने का काम शुरू किया। रामेश्वर अपने उत्पादों को बाजार तक ले जाता और सीधे ग्राहकों से जुड़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। इस बार उसकी फसल अच्छी हुई और उसने उससे अच्छा मुनाफा कमाया। उसने अपने कर्ज का एक हिस्सा चुका दिया। इसके अलावा उसने अपनी ज़मीन पर पानी की समस्या को हल करने के लिए एक छोटी जल संचयन प्रणाली भी बनाई। रामेश्वर की कहानी अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि कैसे रामेश्वर ने अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त में भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल दी। रामेश्वर ने गांव के दूसरे किसानों को भी जैविक खेती और नई तकनीकों के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें समझाया कि कैसे कम संसाधनों में भी बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अब रामेश्वर न केवल अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे पा रहा था, बल्कि पूरे गांव को भी नई दिशा दिखा रहा था। रामेश्वर की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम कठिनाइयों के आगे हार मान लें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते।
हमें अपनी असफलताओं से सीखकर उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहिए। रामेश्वर ने यह साबित किया कि किसी भी परिस्थिति में हार मानना कोई विकल्प नहीं है। मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बुरा वक्त चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर हम अपने डर और नकारात्मकता को छोड़कर मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। रामेश्वर की तरह हमें भी यह समझना होगा कि जीवन की सबसे बड़ी जीत हमारी हिम्मत और प्रयासों में छिपी होती है। हर मुश्किल के बाद उजाले का समय आता है, बस हमें उस समय तक डटे रहना होता है। बुरा वक्त एक परीक्षा की तरह होता है जो हमें मजबूत बनाता है। अगर हम इसे सहन कर लें तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। बुरे वक्त में हिम्मत देने वाली तीसरी कहानी। सुमित्रा एक छोटे से गांव की साधारण महिला थी। उसका परिवार बहुत खुशहाल था। उसके पति रवि गांव में एक छोटे व्यापारी थे और उनकी 2 बेटियां थीं। सुमित्रा घर संभालती और बच्चों को पढ़ाती थी। रवि की मेहनत और सुमित्रा के स्नेह के कारण उनका जीवन संतुलित था। लेकिन कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन एक दर्दनाक हादसे में रवि का अचानक निधन हो गया। यह घटना सुमित्रा और उसके परिवार के लिए किसी बड़े तूफान से कम नहीं थी। रवि के निधन के बाद सुमित्रा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। रवि के व्यापार का कर्ज भी चुकाना था। रिश्तेदारों ने शुरू में थोड़ी मदद की, लेकिन धीरे धीरे सबने किनारा कर लिया। सुमित्रा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी बेटियों की परवरिश और उनकी पढ़ाई। गांव के लोग उसे समझाते थे, बेटियों को पढ़ाने में इतना पैसा क्यों खर्च कर रही हो, इन्हें काम में लगा दो, तुम्हारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। लेकिन सुमित्रा के दिल में एक सपना था। वह चाहती थी कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देगी। सुमित्रा ने हिम्मत जुटाई और काम की तलाश शुरू की। गांव में महिलाओं के लिए काम मिलना बहुत मुश्किल था। कुछ लोगों ने उसे दिहाड़ी मजदूरी का सुझाव दिया, लेकिन सुमित्रा जानती थी कि इससे वह अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। वह रोज सुबह गांव के पास के शहर जाती और काम ढूंढने की कोशिश करती। कई दिनों तक उसे निराशा हाथ लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः उसे एक छोटे से कपड़े की दुकान में सिलाई का काम मिल गया। सुमित्रा के लिए यह समय आसान नहीं था। वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम निपटाती, बेटियों को स्कूल भेजती और फिर शहर जाकर दुकान पर काम करती। देर शाम तक काम करने के बाद वह घर लौटती और बेटियों की पढ़ाई में मदद करती। इस दौरान कई बार उसे अपमान का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, एक अकेली औरत क्या कर पाएगी। लेकिन सुमित्रा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि उसे अपनी बेटियों के लिए यह लड़ाई लड़नी है। कुछ महीनों के कड़े संघर्ष के बाद सुमित्रा ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। उसने अपनी सिलाई का हुनर और निखारा। जल्द ही उसके काम की तारीफ होने लगी और उसे और भी ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे। सुमित्रा ने सोचा कि अगर वह अपनी खुद के सिलाई का काम शुरू करे तो वह और ज़्यादा कमा सकती है। उसने अपनी बचत से एक सिलाई मशीन खरीदी और अपने घर पर सिलाई का छोटा काम शुरू कर दिया। जब सुमित्रा ने अपना काम शुरू किया तो उसे कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ लोगों ने उसका विरोध किया और कहा कि एक औरत का काम करना हमारी परंपरा के खिलाफ है। लेकिन सुमित्रा ने इन विरोधों को नज़रअंदाज किया। उसने अपना काम ईमानदारी और मेहनत से किया। धीरे धीरे गांव की दूसरी महिलाएं भी उसकी प्रेरणा से जुड़ने लगीं। कुछ महिलाएं उससे सिलाई सीखने लगीं। सुमित्रा की दोनों बेटियां भी अपनी मां की मेहनत से प्रेरित थीं। उन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई की और अपने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए। सुमित्रा ने अपने खर्चों को कम करके उनकी पढ़ाई के लिए पैसा बचाया। कुछ सालों बाद उसकी बड़ी बेटी ने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया। ये सुमित्रा के लिए गर्व का पल था। उसने अपने सपनों को सच होते देखा। सुमित्रा का संघर्ष और सफलता केवल उसकी कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे।
उसने अपने सिलाई के काम को एक छोटे व्यवसाय में बदल दिया। अब वह दूसरी महिलाओं को भी रोजगार देती थी। सुमित्रा ने गांव में महिलाओं के लिए एक समूह बनाया जहां वह उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती थी। सुमित्रा की कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वह अपने जीवन को गर्व से देख सकती थी। उसने यह साबित कर दिया कि बुरे वक्त में भी अगर हम हार ना माने और पूरी लगन से मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। सुमित्रा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हिम्मत और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। बुरे वक्त में इंसान को घबराने के बजाय अपने साहस को मजबूत करना चाहिए। नकारात्मकता को नज़रअंदाज करें। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आप सही रास्ते पर हैं तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत और धैर्य जरूरी है। शिक्षा का महत्व। सुमित्रा ने अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी, जो उनके भविष्य के लिए सबसे बड़ा निवेश था। सुमित्रा की यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो जीवन के कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है, बस हमें उस उजाले तक पहुंचने के लिए डटे रहना होता है। बुरे वक्त में हिम्मत देने वाली चौथी कहानी। एक छोटे से गांव में विजय नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। विजय एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसके पास 5 एकड़ ज़मीन थी जिस पर वह खेती करता था। विजय का परिवार बहुत खुशहाल था। उसकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे ही उसकी दुनिया थे। हर साल फसल अच्छी होती थी और विजय अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाता था। हालांकि वह अमीर नहीं था, लेकिन अपनी स्थिति से संतुष्ट था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। विजय की सारी फसल सूख गई। उसने जो भी पैसा फसल में लगाया था वह बर्बाद हो गया। उसके पास अगले साल की खेती के लिए बीज खरीदने के पैसे भी नहीं थे। कर्जदारों ने उसके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। विजय ने सोचा कि शायद यह बुरा समय जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका संघर्ष अब भी शुरू हुआ था। इसी दौरान विजय के छोटे बेटे को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर उसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान जा सकती है। विजय ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? सुनीता ने कहा, तुम्हें हार मानने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो थोड़ा बहुत गहना है उसे बेच दो। हम मुश्किल समय में अपनी चीज़ों को फिर से जुटा सकते हैं, लेकिन हमारे बेटे की जान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विजय ने अपने गहने बेच दिए और बेटे का इलाज कराया। उसका बेटा ठीक हो गया, लेकिन विजय आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका था। गांव के लोग विजय को देख देख कर बातें करने लगे। देखो, वह विजय है जो कभी खुद को सबसे मेहनती किसान समझता था। अब उसका सब कुछ खत्म हो गया। विजय को यह ताने सुनकर बहुत दुख होता था, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह जानता था कि अपने हालात बदलने का कोई और उपाय नहीं है सिवाय मेहनत के। एक दिन विजय ने अपने आप से कहा, अगर मैं इसी तरह हार मान लूँगा तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ नया सोचना होगा। उसने फैसला किया कि वह खेती के अलावा कुछ और करेगा ताकि उसकी आमदनी का एक और साधन हो सके। विजय ने शहर जाकर काम की तलाश शुरू की। उसे एक छोटे से होटल में बर्तन साफ करने का काम मिला। यह काम उसके लिए नया और कठिन था, लेकिन उसने इसे अपनाया। विजय सुबह सुबह उठकर खेत पर काम करता और फिर शहर जाकर होटल में काम करता। वह दिन भर काम करता और रात को थककर सो जाता। धीरे धीरे उसने होटल के मालिक का विश्वास जीता और उससे खाना बनाने का काम भी सीख लिया। कुछ ही महीनों में विजय की मेहनत रंग लाई और उसे होटल में स्थायी नौकरी मिल गई। होटल में काम करते हुए विजय ने कुछ पैसे बचाए। उसने सोचा कि अब वह अपनी खेती को फिर से शुरू करेगा, लेकिन इस बार वह इसे अलग तरीके से करेगा। शहर में उसने आधुनिक खेती की तकनीकों के बारे में सुना था। उसने कुछ किताबें खरीदी और खेती के नए तरीके सीखे। उसने ड्रिप इरिगेशन, पानी बचाने वाली तकनीक और जैविक खाद का इस्तेमाल करना शुरू किया। विजय ने जब पहली बार अपनी नई तकनीक से फसल उगाई तो उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। उसकी फसल न केवल गांव में बिकी बल्कि शहर में भी पहुंची। विजय ने अपनी पत्नी से कहा, सुनीता देखो,
हमारी मेहनत रंग ला रही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने जल्दी अपने हालात बदल पाएंगे। जो लोग कभी विजय का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। गांव के दूसरे किसान उसके पास आकर सलाह लेने लगे। विजय ने उनकी मदद की और उन्हें नई तकनीकों के बारे में सिखाया। अब गांव के कई किसानों ने भी विजय की तरह खेती करना शुरू कर दिया। विजय की कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। उसकी सफलता की कहानी सुनकर शहर के लोग भी उससे मिलने आने लगे। एक पत्रकार ने उसकी कहानी अखबार में छापी और उसे आधुनिक किसान का नाम दिया गया। कुछ सालों बाद विजय ने केवल कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो गया, बल्कि उसने अपनी ज़मीन भी बढ़ा ली। उसने अपने बेटे और बेटी को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। विजय ने एक छोटी सी कोचिंग क्लास भी शुरू की, जहां वह गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। वह चाहता था कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे न रहे। विजय की कहानी हमें सिखाती है कि बुरे वक्त में घबराना नहीं चाहिए। हर समस्या का समाधान मेहनत और सही सोच से निकाला जा सकता है। नई चीज़ें सीखने से न डरें। विजय ने खेती के नए तरीके सीखे और अपने जीवन को बदला। सकारात्मक सोच ज़रूरी है, नकारात्मक बातें सुनने के बजाय। हमें अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। धैर्य और परिश्रम सफलता की कुंजी है। विजय ने कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया, अंधेरे से उजाले तक। कि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां केवल हमें आजमाने के लिए आती हैं। अगर हम हिम्मत से काम लें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। मुश्किलें जितनी बड़ी हों, हमारी हिम्मत उससे बड़ी होनी चाहिए। मेहनत और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल दृष्टि स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हमारे साथ जुड़ करके देखते रहिए और सीखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।